सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज की खबरों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर से। बंद रेलवे फाटक से जल्दी निकलने के चक्कर में एक व्यक्ति की जिंदगी चली गई। मामूली सावधानी हटी और बड़ी दुर्घटना घट गई। बंद रेलवे फाटक से गुजर रही दो ट्रेनों के बीच में फंसकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा देख वहां मौजूद लोगों के शरीर कांप गए। मामला भदोही शहर के चौरी रोड रेवड़ा फाटक का है। गुरुवार की शाम वाराणसी से चलकर लखनऊ जाने वाली इंटरसिटी व जंघई से वाराणसी की तरफ जा रही एक मालगाड़ी ट्रेन के आने के संकेत पर गेटमैन ने रेलवे फाटक बंद कर दिया। तभी अपने रिश्तेदार के साथ बाइक पर सवार सुरियामा के इंदिरा नगर निवासी 30 वर्षीय गुलाम रसूल उर्फ गुल्लू पैदल ही रेलवे फाटक पार करने लगा, जबकि उसका रिश्तेदार मोहम्मद सलीम बंद रेलवे फाटक से बाइक निकाल चुका था। इसी बीच पैदल जा रहा गुलाम रसूल उर्फ गुल्लू दोनों ट्रेनों के बीच फंस गया। ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। हालांकि उसे राजकीय अस्पताल भदोही लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर रोते बिलखते परिजन भी पहुंच गए थे। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग सूफी नगर के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। टूरिस्ट मिनी बस चालक को झपकी आने से यह बड़ा हादसा हुआ है। हाईवे किनारे खड़ी ट्रक के पीछे टूरिस्ट बस जा घुसी। हादसा होते ही मौके पर चीख पुकार मच गई थी। गुरुवार की भोर हादसा होते ही आसपास के लोगों की नींद टूट गई। चीख पुकार सुन लोग मौके पर पहुंच गए। बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालकर सरकारी अस्पताल भेजा गया था। हादसे में कुल 14 टूरिस्ट यात्री घायल हुए थे, जबकि बस चालक सहित 3 लोगों को रेफर कर दिया गया था। तेलंगाना के निजामाबाद बोधन से एक मिनी बस में सवार होकर दर्जन भर यात्री गया से प्रयागराज के लिए निकले थे। गुरुवार की सुबह सूफी नगर के पास जैसे ही टूरिस्ट बस पहुंची, तभी चालक को झपकी आ गई और हाईवे किनारे खड़ी एक ट्रक में पीछे टूरिस्ट बस जा घुसी, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ था। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी फैल गई थी। जंगीगंज के सूफी नगर हाईवे पर हादसा होते ही सभी यात्री बस में फंस गए थे। बस का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया था। चीख पुकार से घटना स्थल पर अफरा तफरी फैल गई थी, लेकिन घायलों के लिए ग्रामीण मददगार साबित हुए। फौरन सरकारी एम्बुलेंस को सूचना दी गई। घायलों को सीएससी गोपीगंज पहुंचाया गया था। हादसे में टूरिस्ट बस चालक शेख अहमद सहित बस में सवार शेखमन आचार्य, प्रसन्ना, श्रीहित, साई कृष्णा, शोभा नरसिम्हा चारी, विष्णु आचार्य, पद्मा, विश्वनाथ चंद्रा, कमला सहित 3 बच्चे घायल हो गए थे, जबकि चालक शेख अहमद व श्रीकर शोभा को गंभीर चोटें आई थी। जहां सीएससी गोपीगंज के डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल लोगों को फौरन उपचार के बाद वाराणसी ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया था। मौके पर गोपीगंज पुलिस भी दल बल के साथ पहुंची थी। गुरुवार की भोर लगभग 3 बजे भदोही जिले में आई तेज आंधी व हल्की बूंदाबांदी से कुछ स्थानों से पेड़ पौधे गिरने के समाचार सामने आए हैं। गोपीगंज के इब्राहिमपुर इलाके के बिंद बस्ती में काफी पुराना एक नीम का पेड़ तेज आंधी के साथ गिर गया। बिंद बस्ती के बंस बहादुर बिंद ने बताया कि उनके घर के सामने लगभग 30 वर्ष पुराना एक नीम का पेड़ था। भोर में आई आंधी से गिर गया है। संयोग अच्छा था कि उसी नीम के पेड़ के नीचे परिवार के सदस्य सोए हुए थे। आंधी व बूंदाबांदी के चलते नीम के पेड़ के नीचे सो रहे सभी घर के अंदर चले गए। तभी अचानक भरभरा कर पेड़ गिर गया। संयोग अच्छा था कि पेड़ की जद में कोई नहीं आया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। गोपीगंज के लालानगर टोल प्लाजा के कोयलरा मोड़ के समीप एक सड़क हादसे में बाइक सवार एक फोटोग्राफर युवक की मौत हो गई। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। 8 माह पहले परिवार के एक और युवक की स्नान करते समय गंगा में समाने से मौत हुई थी। 8 माह के अंदर परिवार के 2 युवकों की हुई मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। बताया जाता है कि गोपीगंज के जगन्नाथपुर गांव निवासी 22 वर्षीय मुकेश कुमार उर्फ जज्जे चौधरी शादी विवाह में वीडियो व फोटोग्राफी का काम
करता था। अपनी बाइक से औराई किसी काम से गया हुआ था। लौटते समय टोल प्लाजा के कोइलरा मोड़ पर पहुंचा, तभी वाराणसी से प्रयागराज जा रही एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने अपने चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही मुकेश कुमार उर्फ जज्जे चौधरी की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया था। उधर हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गुरुवार को भदोही जिले में धूप की लुका छिपी तेज हवा के साथ कुछ स्थानों पर मामूली बूंदाबांदी से सुबह मौसम काफी राहत भरा रहा। हालांकि दिन चढ़ते हल्की धूप व उमस से भदोही जनपद वासी परेशान रहे। आसमानों पर घूमते बादलों के बीच भदोही जिले का मौसम काफी राहत भरा रहा। हालांकि जिले में गर्मी व उमस बरकरार रही। मौसम विभाग ने तेज हवा के साथ बूंदाबांदी के आसार बताए थे। पिछले कुछ दिनों से भदोही जिले में उमस व भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल है, लेकिन गुरुवार को भदोही जिले में धूप की तेजी में काफी कमी देखी गई, जिससे गुरुवार को जनपद वासियों को काफी राहत भरा दिन महसूस हुआ। लोग मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ चौकी के सिहरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट से दोनों तरफ से 3 लोग घायल हुए हैं। जमकर लाठी डंडे ईंट पत्थर चले हैं। मारपीट से सिहरा गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। विवादित जमीन का मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। जमीन पर कब्जे को लेकर यह मारपीट हुई है। सिहरा गांव निवासी बजरंग दास जायसवाल व दशरथ गुप्ता के बीच जमीनी विवाद चला रहा है। इसी जमीनी विवाद को लेकर गुरुवार की सुबह लगभग 8 बजे दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट होने लगी। एक पक्ष से 45 वर्षीय बजरंग दास जायसवाल व 22 वर्षीय शुभम जायसवाल को चोटें आई थी, जबकि दूसरे पक्ष से दशरथ गुप्ता घायल हो गए थे। घायलों का इलाज राजकीय अस्पताल भदोही में कराया गया है। औराई के लीलापुर उमराहा के रहने वाले एक बाइक सवार युवक की वाराणसी में मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव जब लीलापुर उमराहा गांव में पहुंचा तो परिजन संग गांव में कोहराम मच गया। लीलापुर उमराहा निवासी वीरेंद्र तिवारी का पुत्र करण तिवारी बाइक से वाराणसी के कैंट जा रहा था। रोहनिया के जगतपुर के समीप पहुंचा तभी तेज रफ्तार एक पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी थी, जिससे करण तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई थी। मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। करण तिवारी की मां रीता तिवारी की तहरीर पर रोहनिया पुलिस ने अज्ञात पिकअप चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। स्नान करते समय गंगा में समाये बाप बेटे का 6वें दिन भी कोई सुराग नहीं लग पाया। एनडीआरएफ टीम भी अब जा चुकी है। परिजन अब उम्मीद खो चुके हैं। आंखें पथरा गई हैं। परिवार में मातम पसरा हुआ है। आपको बता दें कि कोइरौना के इटहरा से एक परिवार के 6 लोग इटहरा गंगा घाट पर स्नान करने गए हुए थे। स्नान करते समय सभी गहरे पानी में समाने लगे थे। वहां मौजूद एक युवक ने 3 लोगों को तो बचा लिया था, जबकि 3 लोग गंगा के गहरे पानी में समा गए थे। हादसा 1 जून की सुबह 11 बजे का है। दूसरे दिन 10 वर्षीय किशन सिंह का शव डी गंगा घाट पर बरामद हुआ था, जबकि विनय सिंह और शिवा सिंह का 6वें दिन भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। यह दोनों बाप बेटे हैं। एनडीआरएफ टीम भी अब लौट चुकी है। लापता बाप बेटे का सुराग न लगने से परिजनों में मातम पसरा है। औराई के भैंसटा ताल के नहर के समीप मिले किशोरी के शव का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। किशोरी की मौत दैवी प्रकोप से हुई थी। परिजनों ने रिश्तेदारों की सलाह पर शव को नहर में प्रवाहित कर दिया था। परिजनों का कहना था कि ऐसी मौत पर शव का दाह संस्कार नहीं किया जाता है। खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह ने बताया कि 2 जून को भैंसटा नहर में साड़ी में लिपटा 12 वर्षीय किशोरी का शव बरामद हुआ था, जिसको लेकर टीम गठित की गई थी। पड़ताल में पता चला कि समधा निवासी राहुल बनवासी की 5 वर्षीय पुत्री राधिका की दैवी प्रकोप से मौत हो गई थी। दाह संस्कार न कर परिजन रिश्तेदारों की सलाह पर शव को नहर में प्रवाहित कर दिया था। शव मिलने के बाद किशोरी की सही उम्र की जानकारी नहीं मिल पाई थी। उम्र लगभग 12 वर्ष बताई गई थी, जबकि हकीकत यह है कि उसकी उम्र 4 से 5 वर्ष होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांच में मौत संदिग्ध नहीं पाई गई है। भदोही शहर के जमनीपुर मां कात्यायनी मंदिर प्रांगण के शनिदेव मंदिर पर गुरुवार को भंडारे का आयोजन किया गया था। गुरुवार को सुबह से ही शनिदेव मंदिर पर श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंचने लगे थे। शाम को भव्य भंडारे का आयोजन किया गया था।
जहां शनिदेव महाराज के जयकारे से इलाका गूंज उठा था। बड़ी संख्या में भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर शेषधर राय, शत्रुघ्न राय, सोनू राय, मिथुन राय, डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव सहित तमाम भक्तगण मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद गोपीगंज के झूठे आश्वासन से गोपीगंज का नगर उद्योग व्यापार प्रतिमंडल भड़क गया है। बारिश को लेकर वार्ड नंबर 9 और 10 के रहवासी डरे हुए हैं। इन दोनों वार्डों में कई समस्याएं सुरसा की तरह मुंबाए खड़ी है। शिकायत के बावजूद भी झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। नाराज नगर उद्योग व्यापार प्रतिमंडल के लोगों के साथ मोहल्ले वासियों ने प्रदर्शन किया है। नगर अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल ने बताया कि पड़ाव से स्टेशन रोड तक नाली नहीं है, जिससे बारिश के मौसम में इलाके में घुटनों तक पानी लग जाता है। स्कूली बच्चों का घर से निकलना दुश्वार हो जाता है। बारिश का मौसम आते ही वार्डवासी सहम जाते हैं। बारिश न होने की ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं। इसी तरह मोहल्ले में मोबाइल शौचालय रखा हुआ है, जो पूरी तरह गंदगी से पड़ चुका है, लेकिन नगर पालिका ध्यान नहीं दे रहा है। नाराज मोहल्ले वासियों ने प्रदर्शन करते हुए बारिश से पहले नाली का निर्माण कराए जाने की मांग की है। बिल्डिंग मटेरियल की दुकान के बाहर सो रहे एक व्यक्ति पर बाइक सवारों ने पहुंचकर रात में हमला कर दिया। हमले से दुकानदार घायल हो गया है। घायल दुकानदार का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया था। औराई के वासुदेवपुर निवासी विनय कुमार शुक्ला वासुदेवपुर रोड के नहर के पास बिल्डिंग मटेरियल की दुकान चलाते हैं। रात दुकान के बाहर सोए हुए थे। आरोप है कि चौरी के लठिया निवासी किशन तिवारी एक व्यक्ति के साथ रात करीब 2:15 बजे बाइक से पहुंच गया और लाठी डंडे से हमला कर दिया। हमले में विनय कुमार शुक्ला घायल हो गए। आसपास सो रहे लोगों ने शोर मचाया तो बाइक सवार हमला कर भाग खड़े हुए। विनय कुमार शुक्ला की तहरीर पर औराई पुलिस ने लठिया निवासी किशन तिवारी व अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही शहर के बाईपास रामरायपुर रेवड़ा फाटक मोड़ के समीप एक तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार मां बेटे घायल हो गए हैं। हादसा होते ही कार छोड़कर मौके से चालक फरार हो गया था। कार सवार विंध्याचल से दर्शन कर वापस लौट रहे थे। गुरुवार की दोपहर हरियाणा निवासी 30 वर्षीय अखिलेश कुमार श्रीवास्तव अपनी 60 वर्षीय मां विजय लक्ष्मी को बाइक पर बैठाकर दवा लेने भदोही शहर में गया था। लौटते समय गजिया ओवरब्रिज पर भीषण जाम लगा था, जिससे वह रेवड़ा फाटक होते हुए हरियाणा जा रहा था। जैसे ही वह बाईपास रामरायपुर रोड पर पहुंचा, तभी रजपुरा की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी थी। हादसे में मां बेटे घायल हो गए थे। कार सवार प्रतापगढ़ के निवासी बताए गए हैं, जो विंध्याचल से दर्शन कर लौट रहे थे। सूचना पर डायल 112 व रजपुरा पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। सरोही बाजार के अहरा गांव में कृषि विभाग ने एक कैंप लगाया था। ज्ञानपुर के घराव कृषि विभाग द्वारा लगाए गए इस कैंप में आसपास के काफी किसान पहुंचे थे। कैंप में किसानों को जैविक खेती करने के बारे में जहां विस्तार से जानकारी दी गई, वहीं जैविक खाद बनाने का भी प्रशिक्षण दिया गया। कैंप में कृषि विभाग घराव से पहुंचे ब्रिजेश मौर्य ने किसानों के जैविक खेती के बारे में अनेक प्रकार की जानकारियां दी थी, जिसमें जीवामृत, बीजामृत, नीमास्त्र, वर्मी कंपोस्ट व गाय के गोबर, गोमूत्र, जैविक खेती आदि के बारे में अनेक प्रकार के किसानों को विस्तार से जानकारी दी गई थी। केचुआ खाद बनाने के भी विधि बताए गए। कहा कि अगर किसान जैविक खेती की तरफ नहीं गए तो खेतों की जमीन दवाइयों से बंजर हो जाएंगी। इस मौके पर स्वतंत्र कुमार पाल, कैलाश नाथ, लालजी, विनोद सुरेश, रामसागर आदि मौजूद रहे। आप अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं। चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन करने के साथ साथ आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल भी सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।